हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है फाइनली जो है मुहूर्त निकल गया है कपड़े सेट करने का। मतलब कि बेडरूम जो है वो उसको फाइनली जो है मैं थोड़ा सा सोच लूँ, समेट लूँ। मैं आपको इसके बाद में दिखाती हूँ कि क्या हाल है बेडरूम का। इसी वजह से जो है मुझसे बिल्कुल भी कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा है। एक्चुअली जो है समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट नहीं करूँ। बट आज जो है मैंने सुबह सुबह उठ के अपना चाय नाश्ता वगैरह ले लिया था, खाना वगैरह भी बना दिया था मैंने। उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं कुछ मतलब थोड़ा तो कुछ कर लूँ, कुछ मतलब कम से कम हाथ तो लगा दूँ मैं। मतलब उतना ही अगर स्टार्ट हो जाएगा तो जो है थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा। एंड जो यहाँ पे जो है मैं देख रही हूँ, ये विवेक का लेटर है। तो किस के हस्बैंड जो है अभी भी शादी के बाद भी उनको लेटर्स देते हैं, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। विवेक तो देते हैं, बर्थडे पे हो या ऐसे कभी बीच बीच में देते रहते हैं। तो जो है मैं थोड़ा संभाल के रखती हूँ, ऑब्वियसली मेरे लिए प्रीशियस होता है वो। तो मैं जो हूँ थोड़ा संभाल के रखती हूँ। तो एक यहाँ पे अलमारी में रह गया होगा ये। तो वैसे भी हम लोगों ने अलमारी जो है लॉक करके लाई थी, तो कुछ भी चीज़ उसमें जो भी बची कुची थी वो नहीं गिरी थी। तो ये लेटर भी जो है वहीं पर रह गया था। तो अभी मुझे दिख गया था, मैंने उसको उठा के रख दिया है सेफ थोड़ा सा। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरत कपड़ों की जो है वो विवेक को होती है, क्योंकि वो सुबह सुबह ड्यूटी चले जाते हैं। तो ऑब्वियसली उनके फिर कपड़े नहीं मिलते तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले सबसे पहले जो है उनका ही कपड़ों का गट्ठा खोलूँ मैं, एंड उनके कपड़े सबसे पहले अरेंज कर दूँ। बाकी के तो होते रहते हैं, हम लोग घर पे ही रहते हैं। तो मैं कुछ बाहर तो जाती नहीं हूँ, तो वैसे मुझे कुर्ती होती कोई ज़रूरत नहीं, बस मैं गाउन ही पहन लेती हूँ घर में। एंड यहाँ पे जो है ये कुछ भगवान की फ़ोटो फ्रेम है। हमारे यहाँ ये जो है बिल्कुल दरवाजे के आमने सामने में ही लगाई जाती है। तो अभी फ़िलहाल ड्रिल वाला कोई भी नहीं मिला है, तो हम लोगों ने फ़ोटो वोटो जो है कुछ भी नहीं लगाई है अभी तक। तो वो उसी को मैं संभाल के रख रही हूँ, यहाँ से वहाँ उस दिन से जो है मैं उठा के रख रही हूँ। क्योंकि जो है छोटी बच्ची घर पे होते हैं तो आप लोग को पता ही होगा, कांच की चीज़ें जो है बहुत संभाल के रखना पड़ता है। तो इस वजह से तो अभी जो है मैं विवेक के कपड़े निकालने वाली हूँ। एंड सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं विवेक के ही कपड़े जो है लगाने के लिए सोच रही हूँ, तो वही निकाल रही हूँ मैं। तो कुछ जो है फ़ोल्ड करके ही है ऑलरेडी, क्योंकि हम लोगों ने अच्छे से लाए थे उस हिसाब से। एंड कुछ कुछ जो है वो फ़ोल्ड खुल गए हैं, तो वही जो है मैं उनको फ़ोल्ड करके लगा रही हूँ। एंड उसी के नीचे जो है मुझे पीको के भी कपड़े दिख गए, तो मैं सोचा कि पीको के भी कपड़े लगा देती हूँ। मतलब जो नए वाले जो है वो वाले मिल गए थे मुझे, तो मैंने सोचा कि चलो अब लगाने ही बैठ गए हैं तो लगा लेते हैं। बट इन दो ही लगाने में जो है मेरी हालत जो है वो टाइट हो गई थी। एंड उसके बाद में जो है मैं नहीं लगा पाई, तो मैंने उसके बाद में नहा धो लिया था। देख सकते हो इतने कपड़े निकालने के बाद में भी बेडरूम की ये हालत है, जहाँ वहाँ कपड़े फैले। ये विवेक का सेक्शन एंड नीचे वाला पीकू का सेक्शन जो है वो लग गया है ठीक ठाक। लेने के बाद में मैंने पूजा कर ली थी सबसे फर्स्ट। आजकल मुझे मेरे दिल में जो है बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जो है मंदिर बहुत सही जगह पे लगा है। एंड घर पे ही फ्लावर्स का जो है पेड़ है, तो रोज़ तोड़ के जो है मैं भगवान को चढ़ाती हूँ। मतलब इस टाइप से थोड़ा सा डेकोरेट कर लेती हूँ, तो देख के जो है थोड़ा सा दिल खुश हो जाता है। देन जो है हम लोगों ने खाना खा लिया था। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि मैंने आज पहले ही खाना बना लिया था। विवेक को टिफ़िन दिया था तभी मैंने बना लिया था। चावल वगैरह बनने के लिए तो फिर मैंने बाद में बना लिए थे। एंड रात की यहाँ भिंडी की सब्ज़ी है पीको के लिए। जब भी भिंडी की सब्ज़ी बनती है तो भिंडी की सब्ज़ी 2 टाइम तक पीको के लिए बचा के रखनी पड़ती है, क्योंकि पीको की फेवरेट है। एंड साथ ही में थोड़ा सा दही लिया है। एंड आज आलू की सब्ज़ी बनी थी और रोटी और चावल, बस इतना ही था। तभी हम लोग खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद आजकल जो है मैं थोड़ा घूमना ये करती हूँ। बट जो वैसे भी डॉक्टर ने ज़्यादा घूमने से, खड़े रहने से मना किया है। बट खाना वाना खाने के बाद में थोड़ा अजीब सा ही लगने लगता है मुझे, बहुत जान घबराए टाइप लगता है। तो जो है मैं थोड़ा थोड़ा मतलब कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा देर तो नहीं, बट थोड़ी देर तो भी मैं टहल लूँ, जिससे जो है थोड़ा खाना डाइजेस्ट हो जाए, थोड़ा अच्छा लगे। तो यहाँ पर टहलने के साथ साथ पीकू ने जो भी कुछ यहाँ वहाँ उधम मचा के रखा है, वही बस मैं उठाने की यहाँ वहाँ कोशिश कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर तरफ से जो है रोशनी रोशनी होती है। ओके, यहाँ से सही आ रहा है। अभी अभी अंधेरा आ रहा था क्योंकि अपोजिट साइड से जो है हो रही थी रोशनी, इस वजह से। तो अभी जो है फाइनली मैं फुर्सत हुई हूँ। बहुत गर्मी हो रही थी, मुझे फ़ैन लगा लिया मैंने। जस्ट अभी खाना खाया है हम लोगों ने। एंड अभी जो है बज रहे 1:45 मे बी, आप देख रहे होंगे।
2:45 बज रहे हैं अभी। एंड सुबह से जो है मैंने जस्ट अभी खाना खाया है। सुबह बस मैंने चाय के साथ थोड़े 1-2 पाव ले लिए थे, तब से वैसी थी। पता नहीं खाना खाने का मन ही नहीं होता है। ज़बरदस्ती से जो है मैं नहाने के बाद में इस टाइम पे जो है खाना खाती हूँ। और फिर इतना लेट खाना खाने के बाद में जो है बहुत ही अजीब सी तबीयत लगती है। एंड पेट पे भी जो बर नहीं दाखवा, तो पीकू को नहीं दिखाना है आज। तो बहुत जो है जान घबराई टाइप लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत लेट खाना खा लेती हूँ। तो बहुत जो है एकदम उल्टी टाइप भी लग रहा है, मतलब जी मचल रहा है एंड बहुत घबराए जैसा लग रहा है। तो इसलिए मैं थोड़ी देर तक जो घूम रही थी, और अभी सोचा कि थोड़ी देर आप लोगों से बात कर ली जाए। मैंने तब से ब्लॉग स्टार्ट किया बट आप लोगों से बात ही नहीं की। एक्चुअली सुबह से जो है मैं ब्लॉग स्टार्ट करने वाली थी, बट वही सुबह से मेरा डस्टिंग वस्टिंग ही चालू रहता है अभी, क्योंकि मैंने सामान पूरा नहीं लगाया है। किसी किसी ने मुझे हेल्प करके थोड़ी थोड़ी चीज़ें लगा के दी है। तो नई चीज़ें भले ही मैं ना लगा पाऊँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है जो लगी है कम से कम वो तो साफ़ सुथरी वैसी ही रहे। इसलिए जो है मैं डेली जो है ये कर लेती हूँ, डस्टिंग कर लेती हूँ थोड़ी थोड़ी। सोफ़ा के कवर्स वगैरह भी मुझे धोने हैं, बट फ़िलहाल नहीं धोऊंगी। एंड मेड को तो नहीं दे सकते, वो आंटी को वैसे भी कपड़े बहुत हो जाते हैं, तो मुझे ही धोने पड़ेंगे एक आध दिन। एंड आज जो है मैंने अलमारी लगा दी है, थोड़ी सी लगाई है। विवेक के एंड पीकू का जो सेक्शन था वो लगा लिया है। बेडरूम में जो है कपड़ों का जो है गट्ठा बढ़ते ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ खरीदे भी नहीं है हम लोगों ने, कुछ नहीं, बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि दिन ब दिन गट्ठे जो है कपड़े जो है बढ़ते ही जा रहे हैं, कम हो ही नहीं रहे। आज मेरे 2 सेक्शन लगाने के बावजूद भी कपड़े जो है कम नहीं हुए हैं। तो आज जब विवेक आएंगे तो मैं सोच रही हूँ विवेक के साथ मिलके थोड़ा बहुत लगा लूँ शाम में। विवेक भी थक के आ जाते हैं, शिफ्टिंग की वजह से विवेक भी बहुत थक गए हैं। विवेक भी थक जाते हैं, आते ही फिर सो जाते हैं, तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। फिर थोड़ा देर बाहर चले जाते हैं वो घूमने के लिए, कुछ चीज़ें चाहिए होती है वो लेके आते हैं, तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता है हेल्प करवाने के लिए उनसे, इस वजह से। तो आज जो है मैंने फाइनली बड़ी हिम्मत जुटा के जो है अलमारी जो है उसके 2 सेक्शन जो है मैंने आज फिक्स कर लिए हैं। शाम में भी सोच रही हूँ थोड़ा कुछ कर लूँ। एंड जो मेरे प्लास्टिक वाले डब्बे हैं, मुझे उसके लिए कमेंट आ रहे थे मैंने कहाँ से ख़रीदे हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि अभी तो वैसे उतना चल नहीं रहा है होम शॉप 18, जो टीवी पे आता था, चैनल जो आता था नहीं, सॉरी अभी भी आता है, बट अभी उतने प्रोडक्ट उसके अच्छे नहीं होते हैं। बट 5-6 साल पहले जो है बहुत अच्छे प्रोडक्ट एंड बहुत चलता था। तब ये हम लोग फ्लिपकार्ट वगैरह से उतना ज़्यादा शॉपिंग नहीं करते थे। तो मैंने 5 साल पहले जब मतलब मेरी नई नई शादी हुई थी तब मैंने ख़रीदे थे वो पूरे 41 डब्बों का सेट ख़रीदा था। मुझे उसके साथ 4 बॉटल जो है फ्री मिले थे। तो मैंने 999 में वो ख़रीदा था। बहुत ही ज़्यादा साल हो गए हैं अभी उसको, बट जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की है। प्रिंट बहुत अच्छा ही निकला नहीं है, तो अभी भी जब भी मैं उनको वॉश करती हूँ तो वो बहुत नए दिखते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी अभी मैं वॉश, वैसे मुझे वॉश करना ही था। जो साइड वाली लड़की आई थी जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ की लड़की, तो उसने लगा दी। तो उसने कहा था कि दीदी अभी लगा देती हूँ आपको, नहीं तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, आप बाद में एक एक निकाल के घस लेना। तो इस वजह से उसने लगा दिए। तो अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ी थोड़ी निकाल के घसूँ, तो मैं आपको तब डिटेल में और से दिखा दूँगी। बहुत अच्छी क्वालिटी की निकली थी, प्लास्टिक एंड प्रिंट हर चीज़ उसकी जो है बहुत अच्छी निकली थी। एंड ऑब्वियसली फिर यूज़ करने पे भी होता है। तो मैंने कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पाई क्योंकि इतना बड़ा टाइप कर नहीं पा रही थी, इसलिए तो मैंने सोचा कि ब्लॉग में डाल दूँ। एंड आप लोग जो है बहुत कमेंट कर रहे हो कि नए घर के ब्लॉग डालो, नए घर के ब्लॉग डालो। मतलब ये आएगा तब तक तो और ब्लॉग आ चुके होंगे, बट अभी आज है संडे, तो आज मुझे कमेंट आ रहे थे कि नए घर के ब्लॉग के लिए आप लोग एक्साइटेड हो, तो बहुत जल्दी आ जाएगा। आज सुबह जो है मैंने एक वीडियो डाल दिया था ब्लॉग, एंड आज शाम को एक डालूँगी होम टूर वाला वीडियो। एंड देन कल एक पुराना मतलब पुराने घर का एक वीडियो आएगा कल मंडे को। एंड देन ट्यूसडे से जो है नए घर के वीडियोस आने चालू हो जाएंगे। तो सॉरी कि इतना लेट हो रहा है। तो चलिए मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। मैंने अभी खाना खा के मेडिसिन वगैरह खा ली है मेरी, तो मैं थोड़ी देर फिर रेस्ट करूँगी। पीकू को भी सुलाऊँगी, पीकू यहाँ पे सो रही है, तो पीकू को भी सुलाऊँगी। उसके बाद में मैं आप सबसे मिलती हूँ। ओके सो फ्रेंड्स, ये जो है क्लिप ये इवनिंग की है। मैं इवनिंग के नाश्ते के लिए जो है चाय के साथ सैंडविच बनाने वाली थी। आलू चीज़ सैंडविच जो है वो बनाने वाली थी। मैंने सब कुछ रेडी करके रख दिया था, बस ये सैंडविच सेकने ही बाकी थे। तो जो है हमारे ओनर आंटी है वो आ गए थे बैठने के लिए, तो मैं उन्हीं के साथ 1-2 घंटे बैठे रही। तो मैं सेक ही नहीं पाई ये, एंड ऐसी चीज़ें जो है विवेक को नहीं आती है बनाते, तो ऑब्वियसली फिर मुझे ही बनाना था। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई बनाने में, तो इतना लेट हो गई कि खाने का ही टाइम हो गया। तो फिर विवेक ने कहा कि अब कहाँ खाया जाएगा, अब खाना ही बना लो। तो मैंने कहा ठीक है, इसके साथ में मैं खाना भी बना लेती हूँ। तो मैं एक साइड में जो है सैंडविच को टोस्ट कर रही हूँ, एंड दूसरे साइड में खाना चढ़ा दिया था मैंने, दाल चावल चढ़ा दिए थे। तो दाल चावल जो है मेरे बन गए हैं। अभी जो है मेरी एक साइड में सब्जी जो है वो पक रही है।
एंड आटा भी जो है मैंने वो गूँथ के रख दिया था। एंड ये वाले सैंडविच जो है इतने यम्मी बने थे कि सब लोगों ने जो है सबसे पहले यही खा लिए थे। तो बाद में जो है खाना किसी ने नहीं खाया था, बहुत सारा खाना जो है बच गया था। बहुत ही जो है यम्मी, मैंने बस 5 ही सैंडविच बनाए थे, उसमें से भी जो है हमारे ओनर के यहाँ से कुछ ना कुछ आता है तो हम लोग भी उनको देते हैं, तो उनके यहाँ दे दिए थे मैंने 2। तो 3 ही बचे थे हमारे यहाँ, बट सबको इतने पसंद आए, पीकू को तो बहुत पसंद आए थे एंड बहुत अच्छे बने थे। मैंने रेड सॉस के साथ ग्रीन ग्रीन चटनी जो होती है वो भी लगा के बनाई थी, तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी बने थे। कभी एक आध बार आप लोग के साथ भी रेसिपी शेयर करूँगी। आलू की जो स्टफ़िंग थी वो थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आलू के पराठे बना देती हूँ। वैसे स्टफ़िंग रखे रखे क्या करेंगे, क्योंकि कच्ची वाली थी वो। अगर पकाई वाली चटनी की स्टफ़िंग होती तो वो कोई भी खा लेता रोटी या चावल के साथ, बट ये जो थी वो कच्ची वाली बनाई थी मैंने, इसीलिए तो मैंने उसके 2 आलू के पराठे बना लिए। एंड उस साइड में जो है मेरी सब्ज़ी भी पकते आ गई है। मैंने करेले की सब्ज़ी बनाई थी और दाल चावल पक गए थे। तो यहाँ पे जो है मैंने आलू के पराठे बना लिए थे। विवेक जो है यहाँ पे आ रहे थे, कहते कुछ हेल्प तो कराना दो, मतलब करवा देता हूँ कुछ हेल्प। तो उन्होंने कैमरा देखा एंड कैमरा देख के वो भाग गए। जैसे कि आप लोग को पता है विवेक बहुत कैमरा शाय है, तो विवेक रोटियाँ सेकने आए थे बट कैमरा देख के भाग गए। तो फिर मैंने सोचा कि आज पराठे ही सेक देती हूँ दाल और करेले के साथ। विवेक को पराठे बहुत अच्छे लगते हैं एंड इतना सब कुछ बनाते बनाते मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू ही नहीं किया। सो सॉरी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।